हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हम आपको प्रॉपर्टी 4 बताते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी 4 पहले आप समझ लें। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, then the value gets multiplied by k। इसका मीनिंग यह है कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट्स की किसी रो या किसी कॉलम में जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट इक्वल होगा k टाइम्स उस डिटर्मिनेंट्स के। फिर से समझिए, यहाँ पर हमने आपको क्या समझाया कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर ए कॉलम, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम में जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वह दी वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा वह के टाइम्स उस डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होगा। मीनिंग यह है कि आप यहाँ पर देखें, जैसे हाँ यहाँ पर कांस्टेंट के है, के A1, के A2, के A3। यहाँ पर आप देखें कि B1, B2, B3, C1, C2, C3, यह रिजल्ट इक्वल होगा के टाइम्स, यहाँ पर देखें A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब आप समझ रहे हैं कि जब भी किसी का रो में या किसी कॉलम में इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह होगा के टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के, यानी कि हम इसको सॉल्व कर ले जैसे हम सॉल्व करते आए हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड, जैसे उसको स्पेंड करते हैं। उस रिजल्ट में जब हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट होगा वह इस लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि यह 3 है, 3, 6, 9, 2, 5, -1। यहाँ पर देखिए 3, 2, 4 है। अब इसका रिजल्ट जो होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा इसकी इक्वल। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3। यहाँ पर यह 2 है, 5, -1, 3, 2, 4, इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 देख रहे हैं यही कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को जब हम कॉमन कर लेते हैं, यानी कि 3 को कॉमन कर लिए तो 1, 2, 3, यहाँ पर 2, 5, -1, 3, 2, 4, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसको सॉल्व करेंगे जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट इक्वल होगा 3 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम प्रॉपर्टी 4 का यूज कर करके जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 तो देखें,
प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट, if sum are all elements of a row or column, of a determinants are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as sum of two or more determinants. यह प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अगर आपको क्लियर न दिख रहा होगा तो आप बुक से देख करके प्रॉपर्टी आप नोट कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। अब यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज द sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as sum of two or more terms of determinants। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अगर इसमें आपको क्लियर न दिख रहा होगा तो आप बुक से इसको समझ लेंगे। अब इसका मीनिंग यह है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट्स में 2 और मोर टर्म का सम है, जैसे 2 टर्म का सम है या 3 टर्म का सम है, तो ऐसे डिटरमिनेंट्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यही हम आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। जैसे देखें कि इस डिटरमिनेंट्स में a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, यह देखिए यह डिटरमिनेंट्स है। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हुआ है, सम हुआ है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर करके, जैसे पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अगर फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे तो इस एलिमेंट को ले लेंगे, इसके रो कॉलम को ढक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये मेथड आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह थोड़ा लेंदी होगा, तो इसलिए इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी यह है कि किसी रो में या किसी कॉलम में ऐड हुआ होता तो इसको हम 2 टर्म में एक्सपेंड कर देंगे। जैसे आप देखें कि a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3
और यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस साइन ही यूज करेंगे, यानी कि प्लस कर लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट हम लैम्डा ऐड किए हैं, अब इस लैम्डा को राइट करेंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब इसके बाद देखें कि अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों का सम, यानी कि यहाँ पर प्लस साइन है, इन दोनों का जो सम होगा वह इस पूरे रिजल्ट के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसके मतलब पिछली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पिछली प्रॉपर्टी यह देख चुके हैं कि अगर इसमें मान लेते हैं कि C1 और C2 अगर आइडेंटिकल है, मीन्स दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। या मान लेते हैं कि रो कोई 0 हो जाए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इसी तरीके से इसमें भी हम यह प्रॉपर्टी पिछली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो आइडेंटिकल है, या मान लेते हैं कि प्री एलिमेंट 0 है। तो कहने का मीनिंग यह है कि पिछले क्लास की जो वीडियो है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी नहीं भी यूज हो रही है तो हम इसको एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें और दोनों को सॉल्व करके जो रिजल्ट आए, ठीक है, उसको हम राइट कर लेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 तक यह कंप्लीट हुआ। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 आप इसको देख लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अपने से कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 आपको बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 16 है। सो दैट, यहाँ पर हम लोगों को प्रूव करना है, शो करना है। सो दैट डिटर्मिनेंट्स 1 प्लस है 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, यह प्रूफ करना है ए बी सी इन ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। इस तरीके से यह क्वेश्चन हुआ। अब आप पहले समझ लें। देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में यह डिटर्मिनेंट्स है, राइट हैंड साइड में हमें यह भी वैल्यू प्रूव करना है, यह भी वैल्यू प्रूव करना है, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे और अपने से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। यह एग्जाम्पल नंबर 16 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी प्रूफ करेंगे तो आप देखिए कि प्रूफ करते समय हम अपने प्रूफ को देखते हैं कि क्या हमें प्रूफ करना है, क्या हमको सेट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अपान ए प्लस 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। ओके, यह हमें प्रूफ करना, यहाँ पर एबीसी है। तो ऐसे क्वेश्चन में
सबसे पहले हम लोग इसमें से देखिए ए कॉमन कर लेते हैं और इसी तरीके से बी कॉमन और सी कॉमन कर लेंगे। ओके, जब हम लोग फर्स्ट रो से ए कॉमन करेंगे, आप देखिए इस फर्स्ट रो से ए कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1/a, यानी कि 1 + 1/a और यहाँ पर 1/a, यह भी 1/a। सेकेंड रो से हम लोग बी कॉमन करेंगे, तो जब बी कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बी लिख लिए, ए बी कॉमन किए हैं। अब यह 1/b होगा, यहाँ पर 1 + 1/b और यहाँ भी 1/b। और यहाँ से देखें इस R3 से, यानी कि थर्ड रो से सी कॉमन करेंगे तो ए बी सी कंप्लीट कॉमन हुआ, ए बी सी, यानी कि सी इसमें से थर्ड रो में से कॉमन किए हैं तो 1/c 1 + 1/c। इस तरीके से यह हमने यहाँ तक सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ए बी सी तो हमको यहाँ पर मिल गया, अब हमको राइट हैंड साइड में और क्या है 1 + 1/a 1/b 1/c। ठीक है, इस तरीके से 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो अब इसको सेट करने के लिए आप देखिए चाहे C1 C2 C3 को ऐड कर दें या तो R1 R2 R3 को ऐड कर दें, ठीक है, दोनों कंडीशन का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम ऐड करते हैं कि R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, यानी कि R1 के प्लेस पर राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे R1 R2 R3, यानी कि यहाँ पर जो 3 रोज है इन सबको ऐड कर लेंगे। यह ए बी सी जब ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ पर जब राइट करेंगे तो इसको इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ भी वही बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और सेम थिंग यहाँ पर भी होगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब देखिए R2 R3 यहाँ पर सिर्फ R1 टेस्ट हुआ था तो R1 के प्लेस पर ही ये सब राइट करेंगे, और R2 को R3 को सेम है जैसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/b 1 + 1/b, यहाँ पर देखिए 1/b। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि 1/c 1 + 1/c। इस तरीके से यह हमने कंप्लीट सॉल्व किया। अब आप देखें कि R1 में R1 के सभी एलिमेंट सेम है, यानी कि इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो जब यह कॉमन कर लेंगे तो R1 के जितने भी एलिमेंट हैं वह सब 1 हो जाएगा। अब साइड में आप देखेंगे ए बी सी यह पहले से है, और इस R1 के एलिमेंट को कॉमन कर लेते हैं, यानी कि 1 + 1/a + 1/b + 1/c। जब यह कॉमन हो गया तो यहाँ पर देखिए 1 1 1, और यह है 1/b 1 + 1/b, यहाँ पर 1/b, और यह 1/c 1/c 1 + 1/c। क्लियर? अब आप देखें कि अब इसको हमको सॉल्व करना है, या तो इसको एक्सपेंड कर दें
और या तो फिर देखिए इसमें से R1 की जो 1 1 1 सभी एलिमेंट 1 है, हम इसमें से या तो सबको जीरो कर दें तो जीरो हो जाएगा रिजल्ट, और या तो हम इसमें से एनी 1 को हम जीरो कर लें, जैसे यहाँ पर जीरो कर लें, यहाँ पर जीरो कर लें। अब यह जीरो कैसे होगा? अब इसके लिए आप देखें कि C2 टेंस टू, यानी कि जब C2 टेंस टू कर रहे हैं तो C2 के प्लेस पर ही राइट करेंगे C2 माइनस C1। देखिए ये ऑपरेशन हमने यूज किया, C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। आप इसको समझ लें, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे यूज किए हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C1, इसका मीनिंग यह है कि हम C2 के प्लेस पर राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? C2 में से C1 को माइनस किए हैं, यानी कि इस पूरे C2 में से C1 को हम माइनस कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसको C2 के प्लेस पर लिखेंगे। इसी तरीके से सेकेंड ऑपरेशन यह है कि जब C3 टेंस टू C3 माइनस C1, यहाँ पर C3 के प्लेस पर C3 में से C1 को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको राइट करेंगे। क्लियर? अब देखें इस तरफ हम इसको रख कर ले रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे रख करते हुए यहीं पे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी इन ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, और यह जो ऑपरेशन हम यूज कर चुके हैं, अब इसको राइट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि C1 टेंस टू कुछ नहीं है, तो C1 की वैल्यू को आप पहले लिख देंगे। देखिए 1 अपान बी 1 अपान सी। ठीक है, C1 को सेम एज राइट किया है। अब C2 के प्लेस पर C2 में से C1 को माइनस करके 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि 1 प्लस बी माइनस 1 अपान बी करेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 अपान बी माइनस 1 अपान बी। तो 1 अपान बी से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 आएगा, और 1 अपान बी माइनस 1 अपान बी, यहाँ पर देखें 1 अपान सी में से 1 अपान सी जब माइनस करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड ऑपरेशन क्या है कि C3 टेंस टू C3 माइनस C1। ओके, तो C3 यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस कर दिए तो 0, और यहाँ पर 0, और इसमें से देखें जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 रिजल्ट मिलेगा। अब यह सॉल्व करना बिल्कुल इजीली हो गया है। अब इसके बाद आप देखिए APC और 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, जब इस 1 को ले लेंगे तो इसके रोज के कॉलम को ढककर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 माइनस 0 का 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यह रिजल्ट बना। ठीक, अब आप देखिए कि APC इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर यह हमें प्रूफ करना था और यह प्रूफ हो चुका। अब इसके बाद देखें यहीं से हमको इसको भी प्रूफ करना है, तो अब इसके लिए देखिए ABC कॉमन है, तो यहाँ पर ABC, इसको देखिए सॉल्व करें, ABC कॉमन कर लेते हैं।
ए बी सी कॉमन हुआ, इसको 1/1 हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ए बी सी प्लस ए से डिवाइड करेंगे बी सी, तो बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस बी से डिवाइड करेंगे, बी कैंसिल होगा, ए सी बचा, ए सी का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1 में ए सी। इसी तरीके से यहाँ पर ए बी आएगा। अब ए बी सी कैंसिल हुआ तो रिजल्ट यह मिला ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, और यही राइट हैंड साइड है। इसका मतलब यह कंप्लीटली प्रूफ हुआ। तो अब एक बार आप और समझ लें कि यहाँ पर यह क्वेश्चन था, इससे हमको यह भी प्रूफ करना था और यह भी प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व करके इसका मिडिल टर्म भी शो कर दिया और इसका राइट हैंड साइड यानी कि जो लास्ट टर्म इस तरफ राइट हैंड साइड की विन है यह भी प्रूफ हुआ। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करते हैं। ओके, बेटा एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 4.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको अपने से भी पढ़ते रहेंगे। ओके।